बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया करते हैं हम। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन को तफसील से डिस्कस किया कि उसके पावर रूल में हम डिफरेंशिएशन पहला रूल जो था पावर रूल था, हमने उसको कैसे अप्लाई किया। आपको याद होगा, मैं जस्ट रिवाइज़ करता हूँ कि पावर में हम फंक्शन जो भी होगा वेरिएबल, उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे। पावर को सबसे पहले पावर को हम पहले लिखेंगे, फिर जो पावर होगी उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। फिर पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 रूल्स हमने पढ़े थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया था, रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, यानी कि इंटीग्रेशन में जो हम रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, उसका उलट होता है या रिवर्स होता है, ये आप याद रख सकते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं कैसे। सबसे पहले देखें कि इंटीग्रेशन में ये फंक्शन लिखा हुआ है x⁴n। जब डिफरेंशिएशन में ये फंक्शन होता था तो हम पावर में जो है पावर को पहले लिखते थे, फिर पावर में एक ऐड करते थे, फिर पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखें। अब हम देखेंगे x⁴n कोई फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो n जो पावर है उसको पहले नहीं लिखना। ये उसका उलट कैसे हुआ कि वहाँ पावर पहले लिखते थे, यहाँ पावर पहले नहीं लिखनी। फिर दूसरा रूल क्या था वहाँ कि पावर में एक माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पावर में देखें हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। एक बात ये भी तय होगी। दूसरा रूल क्या है कि पहला तो ये है कि पावर को पहले नहीं लिखना। दूसरा क्या आपने याद रखना है, पावर में एक ऐड कर देना है, फिर ऐड करके जो भी पावर बनेगी वो ही नीचे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, याद रख लें। यानी कि पावर में एक जमा करके जो है उस पावर का जो आंसर आए उसी को नीचे डिवाइड कर देना है। इसकी मिसाल आगे देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो प्लस इसमें आता है c। ये c क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि c की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा होती है जब हम यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कोई चीज़ जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक हम कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट आ जाती है। जैसे -∞ से +∞, जैसे हमने पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स अगर आपने पढ़ा तो वहाँ 0 to a हम लेते थे। कोई भी लिमिट, अगर कोई एंगल्स हैं तो 0 to π, तो कोई भी जो है वो लिमिट्स हो सकती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कह देते हैं। तो यहाँ इनडेफिनेट है, इसलिए हम c यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड करेंगे। इसको एज इट इज़ हम c ऐड करते जाएंगे। इसको आपने फ़िलहाल याद रखना है, बाद में इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखें, पावर में क्या रूल याद रखना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से नीचे डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करते थे, पावर के बगैर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, तो dx/dx आंसर क्या है 1, तो 1 को साथ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ 1 को नीचे डिवाइड करेंगे, वहाँ पावर के बगैर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ बेटा क्या करेंगे, पावर के बगैर फंक्शन को लहदा से डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इसका चूँकि x है तो हमेशा 1 नहीं आना, तो 1 को यहाँ लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते थे। ये आपको याद होगा, वहाँ शुरू पे ले आते थे, शुरू में यहाँ पे नहीं लेके आना, यहाँ पे नीचे डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड करने से चूँकि फ़र्क कोई नहीं पड़ना 1 का, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इसको प्रैक्टिस करते हैं। x³ एक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करें तो सिंपल, पावर में एक ऐड करें 3+1, उसी से नीचे डिवाइड करते हैं 3+1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। कितना आसान सी बात है। 3 की पावर x की पावर क्या हो जाएगी, 3+1 4, 3+1 4, जी आंसर आ गया, बस बात खत्म। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं चूँकि समझा रहा हूँ ना पहले स्टेप में, आप डायरेक्ट भी x⁴/4 लिख दें, आंसर आप एक ही स्टेप में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब इसका देखें, x⁻⁻7 है तो -7 में +1 करेंगे और उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, -7 में +1 करेंगे तो -6 आंसर आएगा, तो इसका -6 नीचे आ गया, +c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आंसर आ गया। 2 स्टेप में आंसर। इसको देखें, 1/x⁵ है, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, x⁻⁻5 dx, तो पावर में एक ऐड किया, उसी से नीचे डिवाइड कर दिया, +c, तो आंसर क्या आएगा, x⁻⁻4 नीचे -4 +c, आंसर आ गया। अब देखें कि यहाँ जी dx/dx 1 आना है, मैंने साथ किसी के भी नहीं लिखा क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है +1, तो मल्टीप्लाई करने से 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा क्वेश्चन है a - x⁵। इसमें देखिए पावर में ये पूरा फंक्शन है, अब पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से नीचे डिवाइड कर दिया 3+1, ठीक है,
पावर में 3+1 आई, 3+1 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये -1 कहाँ से आ गया, हालांकि यहाँ मैंने कहा था 1 आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है dx/dx, लेकिन यहाँ पावर के बगैर फंक्शन a-x है, इसको अलग से देखकर डिफरेंशिएट करें a-x। तो ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में जब कांस्टेंट होता है उसका आंसर क्या होता है, 0, उसकी डिफरेंशिएशन होती है, और x का 1, तो ये माइनस फार्मूले में साथ मौजूद है, तो -1 इसका आंसर आता है। तो -1 को मैंने क्या किया था, यहाँ भी 1 आना था लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने नहीं किया क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। यहाँ चूँकि -1 है इसलिए इसको लाजमी लिखेंगे, तो -1 यहाँ पे ये आया है। पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और उसका आंसर पहले -1 आता था तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये उसका उलट है। तो -1 वैसे साथ आ जाएगा, a-x की पावर 4 आ गई, नीचे 3+1 क्या है बेटा 4, 4 × -1 -4। तो ये आपके पास सिंपल जो है वो एक स्टेप था जो कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 1/a-x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ऊपर था ना, अब ये नीचे ले गए, नीचे वाले को फंक्शन ऊपर ले हैं आप। a-x की पावर -2 है, सिंपल तरीका वही, -2 में +1 करें, -2 + 1 उसी पावर उसी से डिवाइड कर दें, फिर a-x को दोबारा करेंगे तो याद रख लें -1 आएगा, उस -1 को नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी -1 से डिवाइड किया है। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ +1 आ रहा था, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फिर आगे देखें a-x की पावर -1 आ जाएगी, नीचे भी -1, बाहर भी -1, माइनस क्या हो जाएगा +1, तो +1 पीछे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो a-x की पावर -1 ये नीचे चला जाएगा, a1/a-x + c, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब ये केमिस्ट्री पे ये देखें, ये कहाँ पे आता है, जब आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे बेटा काइनेटिक्स में। इसी तरह ये कहाँ आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जब आप करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसी तरह हमारे पास 1/t², जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो जगह जगह 1/t² की इंटीग्रेशन आती है, तो हमें वो डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, उसका आंसर -1/t + c। लेकिन -1/t कैसे आया, अब आपको समझ आ जाएगी। t ऊपर ले जाएं, t के बाद -2 dt आ जाएगा, पावर में एक ऐड किया, उसी से नीचे डिवाइड किया, +c वैसे ही आ रहा है कांस्टेंट का, ठीक है। t की पावर -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 क्या आता है, -1 ओवर -1 + c। ये -1 शुरू में आ गया, ये t की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो 1/t की पावर +1 आ जाएगी, तो ये आंसर आ गया। इस तरह अगर सिंपल t है या सिंपल x फंक्शन आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट बतानी हो तो क्या करेंगे। अब अगर जो भी लिखा हो फंक्शन t या फर्ज करो उसकी पावर 1 तो है यकीनन, तो 1 में एक ऐड करें, 1 + 1 नीचे 1 + 1 + c, t की पावर 2/2, दिस इज आंसर। ये इसमें c प्लस कर देंगे साथ, ठीक है, c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इस c की वैल्यू हम बाद में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी प्रैक्टिस में। फिलहाल देखें कि ये v फंक्शन है, तो फिर उसी तरह v की पावर 2/2 + c, ये डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कैसे, v की पावर 1 होनी थी, जैसे t की पावर 1 थी, v की पावर 1 + 1 किया, 2/2 + c आ गया बेटा, ठीक है। इस तरह x² अगर फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करें तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं x³ / 3 + c, यानी कि अब आप इंटीग्रेशन अगर सिंपल फंक्शन को आ जाता है x की शक्ल में, a-x² की शक्ल में, x की पावर 5, x की पावर 100, x की पावर -1/2, x की पावर 3/2, x की पावर 7/2, t की पावर 2, t की पावर -2, इस तरह के जो भी फंक्शन आएंगे उसके आप सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे +c। फॉर एग्जांपल x की पावर 10 है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 11/11 + c, x की पावर 100 है तो x की पावर 100 + 1 ओवर 100 + 1 क्या होता है 101 ओवर 101 + c। तो अब आप सिंगल स्टेप में भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने जो सिंपल जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है, कैसे करना है, पावर में एक ऐड करना है, पावर से उसी से नीचे डिवाइड कर देना है, पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है और उसके आंसर को डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, ये आपने याद रखना है। अगर फंक्शन जमा के साथ आ रहे हों, जैसे x³ + x² + 3x, इस तरह का फंक्शन सेपरेट होके आ रहे हों, तो फिर बेटा उसको कैसे करेंगे, हर एक की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने ये की है। इसकी एक प्रैक्टिस हम अगले एग्जाम्पल में भी करेंगे। और अगर कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे v के साथ 5 होता है शुरू में, तो 5 ने शुरू में आ जाना था, सेम जैसे कि डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ आता था तो उसको हम शुरू में लिख देते थे, जो भी होगा वो साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x, जो यहाँ पे ये फंक्शन फ़र्ज़ करें जो हमारे पास है x की पावर -5, तो यहाँ 3 होता, तो ये 3 शुरू में आता है, ये 3 साथ ही आ जाता, 3x की पावर -4 ओवर -4। तो ये सिंपल सा पहला टॉपिक था, इसको अंडरस्टैंड करें। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन का आना ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।